हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट में। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि संख्या 6b745 45 से विभाज्य है तो b का मान बताना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 5। तो आइए देखते हैं कैसे आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको 45 का तो कोई नियम होता नहीं है, तो 45 को सबसे पहले दो आसान नंबर में तोड़ते हैं जिसका नियम लगाना आसान है। तो 45 को 9 × 5 लिखा जा सकता है। अब इसमें दोनों संख्या का अपन एक एक करके नियम लगा के देखते हैं। तो दोस्तों, 5 का नियम तो आसान होता है, जिसके लास्ट में 0 होता है या तो 5 होए, वो संख्या 5 से डिवाइड होती है। तो इसके जो अपनी संख्या लिखी हुई है 6b745, इसके लास्ट में तो 5 लिखा हुआ है, यानी ये 5 से तो डिवाइड है ही। अब आपको सिर्फ ये 9 का नियम लगाना है। 9 का नियम क्या होता है दोस्तों? 9 का नियम 3 की तरह होता है। सारे अंकों का जो योग होना चाहिए वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो सारे अंकों को अपन जोड़ के देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 6+b+7+4+5। ये आपका जो होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए दोस्तों, ये आपका होना चाहिए आपका +7 +4 और प्लस का ये हो गया आपका 5। ये डिविजिबल होना चाहिए आपके 9 से। तो इसको अपन प्लस करते हैं तो ये हो गया आपका 6 7 13, 13 और 4 17, 6 7 13 4 17, 17 5 22। तो ये हो जाएगा दोस्तों अपना 22+b/9। अब 22 से ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जो 9 से डिवाइड होगा? तो वो होता है दोस्तों 27। तो 22 में अब अपन उसको 27 बनाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा। 22 में अगर अपन 5 जोड़ देंगे तो ये अपना हो जाएगा 27, और 27 जो होता है आपसे 9 से डिवाइड होगा, इस कारण जो अपना b की वैल्यू आ जाएगी वो 5 होगी। इस तरह इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। रवि ने 460 रुपये में एक अनुच्छेद बेचा और 15% का लाभ प्राप्त किया। यदि 20% का लाभ लेना है तो उसकी बिक्री कीमत अपन को बताना है। एक व्यक्ति उन्हें 460 रुपये में किसी वस्तु को बेचा और 15% का प्रॉफिट हुआ। अगर वही उसको 20% का लाभ लेना है तो उसे कितने में बेचेगा? तो दोस्तों, इसकी डायरेक्ट एक ट्रिक होती है, एक शानदार सी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर एक पहला वाला विक्रय मूल्य दिया है और दूसरा वाला विक्रय मूल्य निकालना है तो दोस्तों ये हो जाता है आपका SP2 बराबर हो जाएगा ये अपना SP1 पहला वाला इंटू दूसरा परसेंटेज। दूसरे में दोस्तों अपन को 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो ये अपन लिखेंगे 120, और बटे में नीचे वाला पहले तो 15% का प्रॉफिट हो रहा है इसलिए इसको 100 में जोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 115। अगर प्रॉफिट होता है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं और लॉस होता है तो 100 में माइनस करके लिखते हैं। अब इसको काटते हैं दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, बचे 1 15, 5 तिया 15, 5 से इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 नाम 45, बचा 1 10, 5 दूनी 10, और ये 23 चौके होता है आपका 92, और 120 में 4 का गुणा करेंगे तो अपना SP2 बराबर हो जाएगा 12 चौके 48, 480। तो इस तरह इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 480। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक लाता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 32% लाता है लेकिन वह न्यूनतम अंक से 42 अधिक लाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत बताने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको टोटल अंक निकालना पड़ेगा। तो टोटल अंक निकालने के लिए करते हैं तो एक व्यक्ति ने 20% लाया और वह 30 से फेल हुआ इसलिए प्लस का 30, और दूसरे ने 32 लाया और वह पास अंक से 42 अधिक था इसलिए माइनस का 42। अब परसेंटेज के पास परसेंटेज और संख्या के पास संख्या, इसको इधर ले जाते हैं इसको इधर, तो ये 20 और 12 का डिफरेंस ये हो जाएगा 12%, और संख्या संख्या ऐड होगी तो आ जाएगी आपकी 72। तो आपकी 100% की जो वैल्यू होगी, जब 12 की वैल्यू 72 है तो 1 की वैल्यू 6 होगी, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों आपकी 600। ये 600 दोस्तों आपके टोटल अंक आएंगे। अपन को उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों पासिंग मार्क जो हो जाएगा आपका वो अपना 600 का 20% और ये प्लस का 30 नंबर और है तो अपन ये काटेंगे, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा तो 6 दूनी 12, ये हो जाएगा अपना 120, और ये अपना प्लस का 30। तो अपने उत्तीर्ण अंक हो जाएंगे दोस्तों, ये अपने पासिंग अंक हो जाएंगे आपके 150। लेकिन अपन को उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है तो फिर आप करेंगे उत्तीर्ण प्रतिशत निकालने के लिए उत्तीर्ण अंक है 150 और टोटल नंबर है आपने 600,
और जब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100, तो ये 00 से 00 कट जाएगा। 600 इसको अपन काटेंगे तो ये 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा? 25%। इस तरह इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 500 मीटर और 750 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी एक समान दिशा में गतिशील है। एक रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरी 75 किलोमीटर पर आवर है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? तो आइए देखते हैं सवाल को कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है अपना दूरी बटे समय। अब तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिशा अगर समान होती है तो चाल को घटाना पड़ता है, और दिशा अगर विपरीत होती है तो चाल आपस में प्लस हो जाती है। तो समान दिशा में इसलिए दोनों चाल को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, अपनी नेट चाल हो जाएगी 75 माइनस 60, और ये हो जाएगी चाल। दूरी निकालना है तो दोनों ट्रेन की चाल आपको पता है, दूरी पता है, 500 प्लस 750, और ये बटे का हो जाएगा अपना x। तो जब 75 में से 60 जाएंगे तो ये अपना हो जाएगा 15, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा अपना 5/18। तो ये 500 और 750 ये हो जाएंगे अपने 1250, और ये हो जाएगा बटे का x। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 3 छिंग 18, 3 पाँचे 15। ये 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25, ये हो जाएगा अपना 250 बार, और 5 से भी इसको काटेंगे तो 5 25 50 बार। तो अपन x का पक्षांतर करेंगे दोस्तों, तो x बराबर हो जाएगा अपना 50 इंटू 6। जब आप x इंटू 50 इंटू 6 करेंगे तो अपना राइट आंसर आ जाएगा 300 सेकेंड। तो इस तरह अगर एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो उसको पार करने में कितना सेकंड लेगी? 300 सेकंड। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 300 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कैलेंडर से, देसी कन का जन्म 9 नवंबर 2002 को हुआ था। तो 2008 में उसके जन्मदिन पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। तो दोस्तों 9 नवंबर 2002 का दिन दिया है, और हमसे 9 नवंबर 2008 का दिन पूछा है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ऑड डेज निकालना है। तो पहले तो अपन सन की काउंटिंग कर लेते हैं। 2000 से 2003, 3 से अपन को ये दिया है 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, और 7 से 8। ये 9 नवंबर तक अपन चल लिए। 2 से 8 यानी 6 साल का गैप था। बस अब इसमें अब आपको कुछ नहीं करना है, ऑड डेज काउंट करना है दोस्तों। 2 और 3 दोनों नन लीप ईयर होते हैं, इसलिए इसमें विषम दिनों की संख्या 1 होगी। 3 और 4 में 4 लीप ईयर होता है, इसलिए विषम दिनों की संख्या इसमें 2 हो जाएगी। 4 से 5 ये फिर आपका 1 हो जाएगा। ये भी नन लीप ईयर होते हैं इसलिए 1 आ जाएगा। ये भी आपके नन लीप ईयर होते हैं इसलिए 2, और 8 आपका लीप ईयर होता है इसलिए आपका 2। अगर इसमें आप टोटल विषम दिनों की संख्या काउंट करेंगे तो 1 और 2 3, और 1 4, और 1 5, 6 और 2 8 विषम दिनों की संख्या हो जाएगी आपके 8। इसमें ऑड डेज निकालने के लिए 8 में 7 का भाग देंगे तो फिर से ये हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा 7 एकम 7। ये रिमाइंडर कितना बचेगा अपना 1। तो 9 नवंबर 2002 का दिन था अपना शनिवार। तो शनिवार में जैसे अपन +1 करेंगे, शनिवार में 1 करेंगे तो ये आप लोग का आ जाएगा रविवार। तो इस तरह इस सवाल का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2, रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि √2 बराबर 1.4 हो तो √50 माइनस √18 का मान बताइए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको √50 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू का 2, और √18 को अपन लिख सकते हैं 9 इंटू √2। अब 25 का जैसा कि आप सभी जानते हैं 5 का वर्गमूल होता है तो ये हो जाएगा आपका 5√2, और 9 वर्गमूल होता है 3 का तो ये हो जाएगा 3√2। बस कुछ नहीं करना है, अब आपको √2 का मान रख देना है। √2 का मान यहाँ 1.4 है तो यहाँ भी हो जाएगा 3 इंटू 1.4। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अपना 14 पंचे 70 यानी अपना हो जाएगा 7, और माइनस का 14 थी आप 42 यानी ये हो जाएगा अपना 4.2। अब जब 7 में से 42 घटाएंगे तो अपना हो जाएगा 7.2 माइनस 4.2। तो 10 में से 2 गए अपने 8, और यहाँ बचे 6 में से 4 गए अपने 2, तो 2.8। इस तरह इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2.8।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 78332 रुपी संख्या 18 से विभाज्य हो तो ए का मान बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको विभाज्यता का नियम लगाना है। तो सबसे पहले अपन 18 को ऐसे दो नंबर में तोड़ते हैं जिसका गुणा करने पे आसान हो और जिसका नियम भी लगाना जो होता है आसान होता है। तो सबसे पहले हम 2 का नियम लगा के देखते हैं। 2 का नियम पता है दोस्तों आपको, जिसके लास्ट में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्या 2 से डिवाइड होती है। तो दोस्तों इसमें सबसे लास्ट का नंबर 2 लिखा हुआ है, यानी इसमें 2 का नियम तो लगेगा, सिर्फ हमें 9 का नियम लगा के चेक करना है। तो 9 का नियम भी मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। इस सारे नंबर का जो टोटल होना चाहिए वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। टोटल का नंबर आपको 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 7 3 10 और 3 13 और 2 15 और प्लस का ए बटे का 9। तो प्लस है यानी 15 से ऐसा बड़ा नंबर जो 9 से डिवाइड होगा। तो ए अगर ए इक्वल टू अपन 3 रखे तो 15 और 3 ये आता है अपना 18। और 18 जो होता है दोस्तों अपना 9 से डिवाइड होता है, इसलिए जो होगा ए का मान जो होगा 3 होगा। इस तरह इस सवाल का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3 की पावर -5 इंटू 9 की पावर -5 बटे 27 की पावर -2 इंटू 243 की पावर -2। तो इसका मान बताना है आपको। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। तो दोस्तों जो लिखा हुआ 3 की पावर -2 ये वैसे ही रहेगा। ये 9 को अपन लिख सकते हैं 3 की घात 2 और इसकी भी पावर लिखा हुआ -5 बटे ये अपना हो जाएगा 3 की घात 3 और इसकी घात ये हो जाएगा -2 इंटू 243 को लिख सकते हैं 2 की घात 5 माइनस की घात -2। अब घात के ऊपर घात है तो ये घातों का गुणा हो जाएगा। तो ये तो जैसा का तैसा रहेगा। ये हो जाएगा आपका 3 की पावर -10 बटे ये हो जाएगा 3 की पावर -6 इंटू ये हो जाएगा 3 की पावर -10। अब आपको पता है दोस्तों आधार समान है तो होती है तो घातें जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा -15, नीचे भी आधार समान घातें जुड़ जाएगी, हो जाएगा -16। अब ये सेम घात और सेम वाले तो 16 से 15 जाएगा तो ये अपना बचेगा नीचे 3 की पावर 1/3 की पावर -1। ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का प्लस में हो जाएगी तो 3 की पावर 1 यानी 3। तो इस तरह इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यदि एक डिब्बे की लंबाई 50% से बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 10% से बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 60% से घटा दी जाती है तो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी या वृद्धि होगी। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे करना है। तो दोस्तों इस सवाल की मैं आपको एक शानदार सी ट्रिक बताता हूँ। सीधे आपको इसके आयतन निकालना है। तो अपन जानते हैं कि दोस्तों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है तो अपने पास घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का जो अपना वॉल्यूम होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। अब दोस्तों अब अपने को लंबाई जो हो रही 50% बढ़ रही है तो लंबाई की जगह आ जाएगा आपका 150। चौड़ाई 10% बढ़ रही है तो ये आ जाएगा 110 और ऊंचाई 60% घट रही है तो 100 में 60 का ये हो जाएगा 40। नीचे आपको इंटू में 2 बार आपको 100 लिखना है। तो सीधे ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये वाले जीरो से ये जीरो कट गया। अब आइए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 तो 5 एकम 5, 5 दिया 15। तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 66। 3 दूनी 6 में 11 गुणा के 66%। तो दोस्तों ये 66% नया वाला जो वॉल्यूम आएगा वो 66% आएगा। अब इसमें कमी निकालना है तो कमी निकालने के लिए ये आपका पुराना वाला परसेंट में पुराना रहा होगा 100 और इसमें 66% की कमी आ गई तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 34%। तो इस तरह जो आपका आयतन में कमी आएगी वो आएगी दोस्तों 34%। तो इस सवाल का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी 34% की जो आएगी इसमें कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइए देखते हैं और ये आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। यदि 7 नवंबर 2017 को मंगलवार है तो 2022 में नववर्ष किस दिन पड़ेगा, यानी अपन को 1 जनवरी 2022 का दिन निकालना है। तो सबसे पहले अपन 2022 में दिन निकालने के लिए अपन 2017 से ये आएगा आपका 18 से फिर ये आएगा आप 19 से फिर अपन चलेंगे 20 और 20 से 21 चलेंगे तो ये अपन 7 नवंबर तक आ जाएंगे। 7 नवंबर तक आ जाएंगे तो फिर ये अपन शेष नवंबर का दिन अपन काउंट करेंगे। नवंबर के बाद ये अपना शेष दिसंबर आ जाएगा। दिसंबर के बाद फिर आपका ये अपन आ जाएंगे 1 जनवरी 2022 का दिन। तो 17 से 18 में तो 17 और 18 दोनों नन लीप ईयर हो तो ये एक दिन बचेगा। 18 से 19 में नन लीप ईयर होते हैं तो एक दिन जो होगा विषम दिन बचेगा। 19-20 में 20 लीप ईयर होता है तो इसमें 2 दिन बचेंगे। 20 से 21 में ये दोनों 21 जो होता है नन लीप ईयर होता है। 20 से 21
ये आपका 7 नवंबर तो ये 2 दिन आएगा, और 20 से 21 में भी 21 लीप ईयर नन लीप ईयर होता है, तो एक और डेज बचेंगे अब शेष नवंबर। तो 7 नवंबर तक यहाँ पे अपन 7 नवंबर तक पहुँच चुके हैं। यहाँ से अपन यहाँ तक ये हो गया अपना 7 नवंबर का दिन चल रहा है। तो यहाँ पे आपके नवंबर के दोस्तों 23 में आपके 23 दिन बचेंगे सहित में, फिर आप 7 का भाग देंगे तो ये आपके 2 दिन बचेंगे। दिसंबर के 31 फिर आप इसमें 7 का भाग देंगे तो ये आपके 3 दिन बचेंगे, और जनवरी का हमारा 1 दिन आएगा। तो ये है कि अपने टोटल ऑड डेज आ जाएंगे 1 और 1 2, 2 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11। ये 11 में जैसे अपन 7 का भाग देंगे तो ये अपने हमारे जो होंगे 4 दिन जो होंगे विषम बचेंगे, 4 दिन जो होंगे विषम बचेंगे। 4 दिन अपन अगर इसमें मंगल में जोड़ देंगे तो मंगल में जोड़ देंगे तो दोस्तों हमारा शनिवार आएगा। इस तरह राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का शनिवार। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।